प्रिय भक्तों, खट्वांग से एक दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ और दीर्घबाहु से रघु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। रघु महाराज के एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम अज हुआ। अज के महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी महाराज के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 संतानें हुई। इनके पास एक कन्या भी थी जिसका नाम था शांता। तो प्रिय बंधुओं, जब अज महाराज एक नदी के किनारे जाकर के उन्होंने देखा कि नदी में एक कमल का पुष्प बह करके आ रहा है। वह उस पुष्प को लेने के लिए उस नदी में प्रवेश किए। जैसे ही उस कमल पुष्प को उठाने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं और वह पुष्प आगे को बढ़ता चला जाता है, उनके हाथ नहीं लगता। जब हाथ नहीं लगता तो महाराज अज बड़े व्याकुल हुए। इतने में ही एक आकाशवाणी हुई, अरे महाराज, यह पुष्प आपके हाथ नहीं लगेगा क्योंकि आप निपुत्री हो, आपके कोई संतान नहीं है। महाराज अज बड़े निराश होकर के अयोध्या को चले आते। प्रिय सज्जनों, जिसके दिल पर ठेस पहुंचती है उस दुख को वही जानता है, अन्य क्या जाने। कुछ रसियों वालों का कहना है कि जिसने ना की गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने है बोला सदा झूठ वह यार सच्चाई क्या जाने। जिसके ना फटी विवाही हो वह पीर पराई क्या जाने। अरे बेटे को कैसे जनते हैं यह बांझ लुगाई क्या जाने। तो जिसके पीड़ा होती है वही जानता है, अन्य को कोई जानकारी नहीं है। महाराज अयोध्या में विचलित होकर के रहते हैं और अपने अनुष्ठान में व्यस्त होते हैं कि हे परमात्मा मेरे लिए कोई संतान दे दे। यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, लेकिन दान कोई लेता नहीं। उधर परमात्मा ने, नारायण ने धर्मराज को आदेश दिया कि जाओ, ये मेरा परम भक्त है, इसको संतान प्राप्त कराओ। तो धर्मराज सरयू नदी के किनारे पर आकर के एक ब्राह्मण का भेष बना करके और वहां रहने लगते हैं और ब्रह्माणी उनकी पत्नी उनके साथ रहती है। एक छोटी सी कुटिया बना ली और वह भिक्षा लेने के लिए नगर में गए। अलग निरंजन, लाओ माई भिक्षा दो। जब भिक्षा मांगी तो वह लेकर के आए
और उन्होंने कहा कि आपकी संतान है कि नहीं महाराज? कि नहीं निपुत्रिका, मैं कोई भी भिक्षा नहीं लेता और मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। महाराज बड़े व्याकुल हुए और वहां से ब्राह्मण खाली हाथ ही लौट करके अपनी कुटिया पर चले जाते हैं। अब तो महाराज अज को बड़ी व्याकुलता हुई कि भाई मेरे द्वारे से, अरे मेरे दरवाजे से ब्राह्मण खाली हाथ लौट करके जा रहा है, इससे और क्या बुरा हाल होगा। हे परमात्मा, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि महाराज कुछ ले जाओ, अरे ले जाओ। नहीं, वह फिर दोबारा से गए। उन्होंने वो दान दिया, कोषागार से निकाल करके, लो महाराज मोहर अशुप्रभियां, हीरे मोती जवाहरात ये थालों में भर करके महाराज स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा कि राजन, इसमें तेरा क्या अधिकार है? ये नहीं चाहिए। गले का हाथ और हार उतार करके देने लगे कि लो महाराज, अरे भाई ये प्रजा का है, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे परिश्रम की कमाई हो तो बताओ। महाराज ऐसा धन तो मेरे पास नहीं है जो मैंने अपने हाथ पैरों से कमाया हो, सारा धन प्रजा का है। ब्राह्मण लौट करके चले गए। महाराज अज रात्रि में ही मजदूरी करने के वास्ते निकल पड़े। जाते हैं एक नगर की ओर। वहां पर क्या है कि रात्रि के समय में एक लोहार लोहे को पीट रहा है, अकेला लगा हुआ है। उन्होंने जाकर के निवेदन किया, महाराज क्योंकि वो राजसी भेष में जाते तो उन्हें कोई मजदूरी नहीं देता, एक बहुत गरीब का वेश बना करके वहां पर गए और उनसे कहा कि हमको मजदूरी दे दो। कि अच्छा आप मजदूरी कर लोगे? कहा तो ठीक है मैं मजदूरी करूंगा। भाई देख ले, सोच ले, 1 टका मिलेगा। कि ठीक है महाराज, मुझे 1 टका ही मंजूर है। महाराज अज ने रात भर हथौड़ा चलाया, घन को चलाया, हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा। तब सुबह की बेला में उस लोहार ने 1 रुपया दे करके उसको कहा कि लो आपकी मजदूरी ये है। अब तो अज लेकर के उस मजदूरी को अपने नगर की ओर चल पड़े और आ गए। उन्होंने जाकर के कहा, अरे भाई मेरे द्वारे से ब्राह्मण खाली हाथ लौट करके कहा, मैं अब जाकर के उन्हें ये मजदूरी, अब उनको भिक्षा दे करके आता हूं। तो महाराज आज सरयू नदी के किनारे पर पहुंचे और वहां देखा तो ब्राह्मण देवता गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं और ब्राह्मणी अपनी कुटिया में है। उन्होंने कहा कि ए मैया ये लो, कल ब्राह्मण जी मेरे पास से निराश होकर के लौट करके आए थे, अब ये भिक्षा मैं देने आया हूं। ब्राह्मणी ने दोनों कर आगे कर दिए और उन्होंने हाथ में जैसे ही एक सिक्का रखा, ब्राह्मणी के आग लग गई, आते जल गई। बोली वाह, देखो हमारे राजा ऐसो राजा, जाते बोलते प्रतापी राजा। अरे जापे और कछु ना 1 रुपया। जैसे ही महाराज आज वहां से वापस हुए, वैसे ही ब्राह्मणी ने फेंक करके उसके पीछे मारा, उस सिक्के को, वो सिक्का जमीन में घुस गया। उधर से ब्राह्मण देवता
स्नान करके आते हैं और उनसे मैया कहती हैं कि देखो तुम्हारा वो राजा आयो, सो हमें भाई 1 रुपया दे दो कि राजने काम है। अरे लाखों करोड़ों दे दे, अरे राजन की सामर्थ्य तो वो है। उन्होंने क्या कह रही हो हे प्रीतमे, क्या कह रही हो आप कि तुम्हारो राजा आयो है जो, सो लायो एक सिक्का, वो मैंने फेंके, वो वहां फेंक दो। कहाँ फेंका था? वो गड्ढा जो है रो। उन्होंने कुरेद करके देखा तो गड्ढा नीचे गहरा था। उसे खोदते गए, उसमें से एक रथ निकला, वह आकाश को चला गया। फिर खोदना शुरू किया, फिर दूसरा रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। फिर खोदना शुरू किया, फिर तीसरा रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। फिर खोदना शुरू किया, चौथा निकला, वो भी आकाश को चला गया। इसी प्रकार खोदते उसमें 9 रथ निकले और 9 रथ आकाश मार्ग को चले गए। जैसे ही फिर खोदना चालू किया, उसमें से 10वां रथ निकला और उस रथ में सवार एक मासूम सा, सुंदर सा, सलोना सा बच्चा खिलखिलाता हुआ, कमल की जैसी पंखुड़ियां का चेहरा, मधुर मधुर मुस्कान, बच्चा मुस्कुरा रहा है। उस बच्चे को उठाया, अरे गोदी में लिया, गोदी में ले जा करके बोले कि भाई ये उसी मेहनत की कमाई का फल है, अब मैं जा अज को इस फल को प्रदान कर दूं। उन्होंने जाकर के उस बच्चे को, अज को भेंट किया कि महाराज ये बच्चा लीजिए, आपके लिए ये बच्चा है, महाराज इसका नामकरण कर दीजिए कि भाई आपकी इस परिश्रम की कमाई से 9 रथ निकले, 9 आकाश को चले गए, 10वें रथ में यह बच्चा प्रकट हुआ, इसका नाम दशरथ है। प्रिय बंधुओं, महाराज दशरथ की इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप हमारे लिए सहयोग प्रदान करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।